हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। कक्षा 8 हिंदी विषय का मॉडल पेपर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो देखिए, यह जो मॉडल पेपर है उसको बनाने वाला है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा ही आपकी पुस्तकें बनाई जाती हैं और संस्था द्वारा ही आपका ये मॉडल पेपर है, नमूना प्रश्न पत्र है, ये बनाया गया है। तो हिंदी विषय का ये मॉडल पेपर होगा, कक्षा 8 का होगा। आपकी परीक्षा का नाम है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2025। आपकी 8वीं की जो बोर्ड की परीक्षा लगेगी 2025 में, उसमें हिंदी विषय में किस तरह का प्रश्न पत्र आएगा, किस प्रकार का पेपर होगा, कितने प्रश्न होंगे, वो सभी इस वीडियो में हम देखेंगे। मॉडल पेपर के माध्यम से हम जानेंगे और हमें अंदाज़ा लगेगा प्रश्न के लेवल का, उसका उत्तर किस प्रकार से देना है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। अंत तक बने रहिए, वीडियो को बिना आगे बढ़ाए पूरा देखिए और वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि अधूरा जो ज्ञान है वह आपको फायदे की अपेक्षा आपका नुकसान ही करेगा। इसलिए अधूरा ज्ञान मत लीजिएगा। आप शुरू करने से पहले ही जा सकते हैं। अगर आप पूरा देखना चाहते हैं, आप हिंदी को समझना चाहते हैं, प्रश्न पत्र को जानना चाहते हैं, तो पूरा वीडियो देखिए। प्रश्न पत्र की अवधि होगी 2 घंटे 30 मिनट और अंक होंगे 80 अंक का आपका प्रश्न पत्र होगा। पहला प्रश्न होंगे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात बहुविकल्प वाले प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न इस प्रकार से है, वह हंस पड़ी, वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे न। रेखांकित शब्द का अर्थ है, तो रेखांकित किए हुए हैं शहरी के, तो शहरी का अर्थ बताना है। तो 4 विकल्प हैं, गांव में रहने वाला, शहर में रहने वाला, कस्बे में रहने वाला, विदेश में रहने वाला। तो शहरी का मतलब होता है शहर में रहने वाला। ब का विकल्प आपका सही होगा। प्रश्न 2, बस की यात्रा पाठ के अनुसार बस की स्थिति कैसी थी? वह बहुत पुरानी थी, वह चल नहीं रही थी, उसका चालक नौसिखिया था, उसके कांच नहीं थे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, वह बहुत पुरानी थी। ए का विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न 3, यह सबसे कठिन समय नहीं, कवि ने ऐसा क्यों कहा? ये पाठ है हमारा, तो इसके 4 विकल्प हैं। अभी बारिश होने वाली है, अभी विज्ञान उन्नति करने वाला है, अभी लोगों में आशा व विश्वास बचा है, अभी औद्योगिक क्रांति होने वाली है। इसका उत्तर होगा स का विकल्प, अभी लोगों में आशा व विश्वास बचा है। स का विकल्प सही हो जाएगा। अब 4 का प्रश्न देखिएगा, शीश पगाने जंगा तन में प्रभु जाने को आही, बसी के ही ग्रामा। रेखांकित शब्द का अर्थ है। ये जो पाठ सुदामा चरित्र से लिया गया है, तो रेखांकित किया गया तन का अर्थ बताना है हमें, हाथ पैर शरीर या आँख। तो तन का अर्थ होता है शरीर का तन क्या है? पर्यायवाची है। तो स का विकल्प इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न 5, एक प्रत्यय से बना शब्द है। एक प्रत्यय, रमणीय, सामाजिक, पराजित और पिकनिक। तो एक प्रत्यय जुड़ा है इसमें, समाज प्लस एक, इसका होगा समाज प्लस एक। ब का विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न 6, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन रूप है। तो इसका बहुवचन होगा रेलगाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ और रेलगाड़ियाँ। तो देखो, रेल जिसके अंत में बड़ी मात्रा होती है तो बहुवचन बनाते समय वो मात्रा छोटी हो जाती है। ठीक है, तो ये स का विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 7, जहाँ पहिया है, पाठ के अनुसार हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है। ये हमारा पाठ है जहाँ पहिया, तो घोड़ा दौड़ाना, बस चलाना, साइकिल चलाना, नाव चलाना। तो उस पाठ में जो महिलाएं हैं उनके लिए साइकिल चलाना ही हवाई जहाज चलाने के समान है, इसलिए स का विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 8, सुर चिर जीवो दो भैया कथन द्वारा सूरदास किस जोड़ी की बात कर रहे हैं? राधा कृष्ण, राम सीता, राम बलराम, कृष्ण बलराम। तो इस पाठ में सूर के पद में सूरदास कृष्ण बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी की बात कर रहे हैं। तो प्रश्न 9 देखिए प्यारे बच्चों, अब तक यहाँ तक आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपसे किसी भी प्रकार का कोई वीडियो छूटे नहीं। अब आगे है अति लघुत्रात्मक प्रश्न।
9 से लेकर 14 तक। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे। पानी की बूंद पेड़ों द्वारा कैसे पकड़ी गई? तो पानी की कहानी पाठ से लिया गया है, तो इसका उत्तर होगा कि पानी की बूंद पेड़ों की जड़ों के द्वारा, जड़ों के जो रोए हैं उनके द्वारा पकड़ी गई। प्रश्न 10, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? बाज और सांप पाठ के अनुसार सांप ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका उत्तर होगा कि सांप ने ऐसा इसलिए कहा कि आकाश में न तो रेंगने के लिए भूमि है और न ही बैठने के लिए कोई स्थान, इसलिए सांप आकाश में को लेकर क्या चाटूंगा ऐसी बात कही। प्रश्न संख्या 11, दिन प्रति हानि होती गोरस की, सूरदास के पदपाठ के अनुसार गोपी ने यशोदा से ऐसा क्यों कहा? तो उसने इसलिए कहा कि श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ में गोपियों का जो गोरस है, दही है, उसको खाते तो हैं लेकिन बिखेर भी देते हैं, तो इसलिए उनकी गोरस की हानि होती है। श्री कृष्ण के द्वारा गोरस की चोरी करना और उसको बिखेर देना, इसलिए उन्होंने कहा। प्रश्न 12, भगवान के डाकिए पाठ के अनुसार पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश को क्यों जाते हैं? तो इसलिए जाते हैं एक देश से दूसरे देश को क्योंकि वे भगवान के द्वारा भेजा गया संदेश को लाते हैं। भगवान द्वारा भेजे गए संदेश को प्राप्त करने के लिए पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। अब प्रश्न संख्या 13 देखिए, सु उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए। तो सु उपसर्ग लगाकर एक तो हम बनाते हैं सु प्लस पुत्र बन जाएगा सुपुत्र, दूसरा है सु प्लस कर्म बन जाएगा सुकर्म। प्रश्न 14, सच का विलोम झूठ, विलोम शब्द झूठ है, उसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। 2 अंक के होंगे। उजाला का हो जाएगा अंधेरा, अंधेरा। नरम का हो जाएगा सख्त, स आधा ख और त सख्त, ठीक है। सख्त भी हो जाता है नरम का, और आगे देखिए कठोर भी लिख देते हैं कई, कठोर भी होता है नरम का, कठोर, कठोर। प्रश्न संख्या 15 से 22 तक लघुत्रात्मक प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। बस की यात्रा पाठ के अनुसार बताइए कि जो व्यक्ति यात्रियों को बस तक छोड़ने आए वे बस को आश्चर्य से क्यों देख रहे थे? तो इसका उत्तर होगा कि बस की यात्रा पाठ के अनुसार जो व्यक्ति यात्रियों को, अपने दोस्तों को बस तक छोड़ने आए थे, वे इसलिए आश्चर्य से देख रहे थे क्योंकि बस बहुत पुरानी थी, बस पे उन्हें भरोसा नहीं था। उन्हें लग रहा था कि शायद ये इनकी अंतिम यात्रा भी हो सकती है, क्योंकि बस दुर्घटना होने के कारण उनके साथ कोई भी बुरी घटना हो सकती है। प्रश्न संख्या 16, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, क्या निराश हुआ जाए? पाठ के आधार पर इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें बताया गया है कि आजकल समाचार पत्रों में आए दिन चोरी बेईमानी की खबरें छपने लगी हैं, जिनको देख करके आम जनता में यह विश्वास हो गया कि ईमानदारी करना अच्छी बात नहीं है, अर्थात ईमानदार लोग जीवन में तरक्की नहीं कर पाते, विकास नहीं कर पाते, और जो बेईमान चोरी करके अपना विकास करते हैं तो उनको देखकर ये लगता है कि ईमानदारी तो सिर्फ मूर्ख लोग ही करने लगे हैं। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा, इसमें सप्रसंग व्याख्या करनी है इस पद्यांश की, काव्यांश की। प्रसंग इस प्रकार से है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी उर पर ले असफलता का भार चले। ये जो पंक्तियां हैं इसकी व्याख्या करनी है पहले, उससे पहले हमें प्रसंग लिखना है। प्रसंग में बताना होता है कि ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं, लेखक कौन है, पाठ का नाम क्या। तो प्रसंग में हमें बताना है कि ये पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई हैं। इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा, और भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित दीवानों की हस्ती कविता से ली गई है। अब इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या में हम बताएंगे कि जो दीवाने हैं, देशभक्त हैं, वे कहते हैं कि दुनिया भिखमंगों के समान है। जिस प्रकार से भिखमंगे लेना ही जानते हैं, देना नहीं जानते, उसी प्रकार दुनिया के लोग भी लेना ही जानते हैं। और दूसरी बात कहते हैं कि इस दुनिया से हम कुछ लेकर नहीं जा रहे, अपितु उन्हें हम अपना आज़ाद खुला प्यार लुटा करके जा रहे हैं। हमारे मन में तो सिर्फ एक ही निशानी है, वो है कि हमें आज़ादी नहीं मिल पाई। हमारे हृदय के ऊपर एक ही निशानी है, आज़ादी नहीं मिल पाई, अर्थात असफलता का भार ले जा रहे हैं।
आज़ादी की लड़ाई में सफल नहीं हुए। इस बात का खेद है हमें। प्रश्न संख्या 18 का देखिएगा। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा है दुम दबाकर भागना, अर्थ होगा डर कर भाग जाना। वाक्य में प्रयोग देखिए, शेर को देखकर बिल्ली दुम दबाकर भाग गई। अब दूसरा मुहावरा है चारों खाने चित होना, बुरी तरह हार जाना, बुरी तरह हार जाना। भारत और पाकिस्तान के मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम को चारों खाने चित कर दिया। इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। आगे है 19 का प्रश्न, वाहन चलाते समय आप कौन कौन सी सावधानियां रखेंगे? कोई 4 सावधानियां लिखिए। तो वाहन चलाते समय हम निम्न सावधानियां रखेंगे। पहली है कि हम नियंत्रित अर्थात जो निर्धारित गति सीमा में ही चलाएंगे, नियंत्रित गति में चलाएंगे कि हमारा नियंत्रण हो सके। दूसरी सावधानी ये कि हम बाईं तरफ ही चलाएंगे गाड़ी को सड़क के। तीसरी सावधानी ये है कि हम यातायात के नियमों का पालन करेंगे। और चौथी सावधानी ये है कि हम सीट बेल्ट लगा करके गाड़ी चलाएंगे। आगे प्रश्न संख्या 20 है, स्वस्थ रहने के लिए भोजन की कौन कौन सी आदतों को आप अपने जीवन में अपनाना चाहोगे? कोई 4 बताइए। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि भोजन की निम्नलिखित आदतों को हम हमारे जीवन में अपनाना चाहेंगे। पहली, खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, वो भी साबुन से। दूसरी है कि हमें भोजन को आराम से शांत बैठ करके चबा चबा कर खाना चाहिए। तीसरा है कि भोजन खाते समय पास में पानी का गिलास लेकर बैठना चाहिए। चौथा है कि भोजन खाते ही तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा। निम्नलिखित कोष्ठक में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 6 रिक्त स्थान है, प्रत्येक रिक्त स्थान 1 अंक का होगा। इसमें आने वाले शब्द कोष्ठक में दिए गए हैं। तो पहला है जाति ने पूछो, तो ये दोहा है, उससे पूछा गया जाति ने पूछो साध की, इसमें आ जाएगा साध है। साध का मतलब होता है साधु, ठीक है। दूसरे में पूछ लीजिए ज्ञान, तो इसमें क्या आ जाएगा ज्ञान, दूसरे में होगा ज्ञान, ठीक है। साध पहला, ज्ञान दूसरा। तीसरा है खाली स्थान तो कर में फिरे, तो कर में क्या फिरती है माला, तो इसमें तीसरे में आ जाएगा माला तो कर में फिरे। जीभी फिरे मुख माही, चौथे में आ जाएगा मुख। पांचवें है जग में खाली स्थान कोई नहीं, तो क्या आ जाएगा बैरी, बैरी मतलब दुश्मन। कब नहीं जो मन शीतल हो, शीतल यानी शांत। अगर हमारा मन शांत है तो संसार में हमारे दुश्मन नहीं होंगे, और दुश्मन नहीं होंगे तो हमें दुखी नहीं रहना होगा। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित शब्दों को उनके हिंदी अर्थ से मिलान कीजिए। खंड एक को खंड ब से मिलान करना है। पगा का अर्थ होता है पगड़ी, तो इसके नीचे नीचे है रह पे पगड़ी। फिर जंगा का अर्थ होता है ढीला कुर्ता, नीचे से ऊपर वाला। ये का दुपट्टे का अर्थ होता है अंगोछा, ऊपर ही ऊपर वाला ए का। उपानह का अर्थ होता है जूता, बे वाला। महावत का अर्थ होता है हाथीवान, हाथी को चलाने वाले। और अभिरामा का अर्थ होता है दह, सुंदर। इस प्रकार से हमने खंड ए को खंड ब से मिलाने का प्रयास किया, जो बिल्कुल सही है। अब निबंधात्मक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23 से लेकर के 25 तक। तो प्रश्न पढ़ेंगे, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2+2+2, तो 4 खंड हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, 8 अंक का एक गद्यांश है। गद्यांश इस प्रकार से है, बदलू मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पैसा था, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों में न बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, लोग अनाज के बदले चूड़ियाँ ले जाते थे। यह गद्यांश है हमारा। इसे प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है कि बदलू कौन था, तो उत्तर हो जाएगा कि बदलू गांव का मणिहार था जो चूड़ियाँ बनाता था। दूसरा, बदलू का पैतृक पैसा क्या था, तो बदलू का पैतृक पैसा था चूड़ियाँ बनाना। प्रश्न 3 देखिए, प्रश्न गए देखिए, इसमें आसपास के लोग बदलू से क्या ले जाते थे, तो उत्तर होगा आसपास के लोग बदलू से उसकी लाख की चूड़ियाँ ले जाते थे, लाख की चूड़ियाँ ले जाते थे। आगे प्रश्न गए, वस्तु विनिमय क्या है, इसका उत्तर होगा कि वस्तु के बदले वस्तु
बेचना या वस्तु के बदले वस्तु खरीदना ही वस्तु विनिमय कहलाता है। जो बदलू करता था। वर्तमान में विनिमय का जो प्रचलन है वो मुद्रा विनिमय है। वस्तु के बदले हम क्या देते हैं, मुद्रा लेते हैं या मुद्रा देते हैं। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 24 का प्रश्न है, आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय उल्लासपुरा की छात्रा रोहिणी है। स्कूल का नाम भी दिया है और अपना नाम भी दिया है। आपके पिताजी का स्थानांतरण कोटा हो गया, आप भी उनके साथ कोटा जा रही हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी से स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो प्रधानाध्यापक को टीसी या स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो लिखेंगे हम सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय उल्लासपुरा विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहने हेतु महोदय, उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मैं आपकी कक्षा 8 की छात्रा रोहिणी हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण कोटा हो गया, मैं भी उनके साथ पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मुझे वहाँ दाखिला लेने के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अतः आप स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें। इधर लिखेंगे हम प्रार्थी या आपका आज्ञाकारी शिष्या, नाम नीचे नाम लिखेंगे रोहिणी, कक्षा 8, इधर धन्यवाद और दिनांक लिखेंगे। ये हमारी प्रार्थना पत्र पूरी हो जाएगी, जिसको लिखने के आपको 8 नंबर मिलेंगे, पूरे 8 नंबर। तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा प्रार्थना पत्र को, टीसी की आने वाली है आपकी परीक्षा में। अंतिम और 25 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध भी 8 अंक का होने वाला है। अगर आप निबंध अच्छे से याद कर लेते हैं इन चारों को, तो परीक्षा में चारों में से एक जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी है, इन 4 में से आएंगे। मोबाइल की उपयोगिता, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण, रक्षाबंधन, शिक्षा का महत्व। जिसको भी आप याद करेंगे उसको लिख देना, एक ही लिखना है, 8 नंबर आएंगे पूरे। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये हमारे 25 प्रश्न थे कुल मिलाकर के आपके इस कक्षा 8 में आने वाले। और सबसे बड़ी बात ये मैं बता देता हूँ कि आपको उत्तर लिखने के लिए अलग से उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। कक्षा 8 तक उत्तर लिखने के लिए आपको जो बुकलेट दी जाएगी उसी में आपको उत्तर लिखने होंगे। पेपर जो होगा वो आपका जमा हो जाएगा, उसी में आपको उत्तर लिखने होंगे। इसलिए ये नहीं सोचें कि परीक्षा में आपको उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए इस मॉडल पेपर को। राजस्थान बोर्ड के द्वारा इस मॉडल जारी किए गए इस मॉडल पेपर को आप अच्छे से याद कर लीजिए। और आप अन्य मॉडल पेपर चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करेंगे तो मैं अपने मन से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के मॉडल पेपर लेकर के आऊँगा जो आपको